जूम, इसको देखो, जूम, इसको देखो। बाप का प्यार क्या क्या नहीं करवाता। अब रितेश देशमुख के डैडी डियर को ही देख लो। उन्होंने चाहा राम गोपाल वर्मा को करना खुश और ले गए उन्हें ताज। जहां लोगों की बर्बादी दिखाते दिखाते उन्होंने खो दिया अपने सिर का ताज। चीफ मिनिस्टर से वो अब बन गए सिर्फ अपनी बीवी के मिस्टर। क्या कहें, दैट्स अस। जो भी कहते हैं सीधा मुंह पर ही कहते हैं, है ना हम एक्सट्रीम मुंहफट। विलास राव देशमुख ने तो अपनी कुर्सी भी खो दी बेटे के करियर के लिए। लेकिन क्या पब्लिक कभी ये हादसा भूल पाएगी और करेगी रितेश को माफ? हमें तो लगता है कि ये हो गया उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर। ये बात तो हो रही है साफ। अब शायद सिर्फ करण जौहर का उनसे दोस्ताना ही रितेश को बचा पाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन द मीनवाइल लेट्स लुक एट द रेस्ट। समझ जाओ आज के गिमी 5 का यही है सब्जेक्ट। और कौन से हैं ऐसे 5 सितारे जो एक ऐसी गलती कर बैठे जिसे वो करेंगे पूरी उम्र रिग्रेट। नंबर 5 पर है हमारे फेवरेट बिग बी। नहीं, ये हमारी पार्टी शाटी वाली बिग बी नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बी एज एन अमिताभ बच्चन। बहुत साल पहले एक दिन बिग बी ने बनाया कॉर्पोरेट ABCL, जहां पर उन्होंने फिल्मी बिजनेस को चलाने के लिए हायर कर लिया कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स को, जिनका न था कोई फिल्मी कनेक्शन। AB की कॉर्पोरेशन डूब गई, लेकिन AB ने उससे भी बड़ी एक गलती की। हम किसी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, बट बच्चन ने एक दिन कर दिया अपने रिटायरमेंट को अनाउंस। उन्हें थोड़ी ना पता था कि एक दिन मजबूर होकर उन्हें तोड़ना पड़ेगा अपना सेल्फ इम्पोज्ड बनवास। खैर छोड़िए, अब ये सब है बकवास, क्योंकि बिग बी आ गए हैं वापस और फिर से छा गए हैं। लेकिन अगर उन्होंने तब रिटायरमेंट ना लिया होता तो शायद उन 10 सालों में उन्होंने और कितनी शोहरत कमा ली होती। एनीवेज, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आफ्टर ऑल इट्स बेटर लेट देन नेवर। नंबर 4 पर आते हैं विनोद खन्ना, जो थे बिग बी के राइवल, यार और बहुत बड़े सुपरस्टार। लेकिन राइट व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम वो हो गए कुछ ज्यादा ही डिवाइन। उन्होंने त्याग दिया अपना करियर और पहुंच गए रजनीश के आश्रम। अपनी बीवी और बच्चों तक को वो भूल गए। विनोद खन्ना वाज एट हिज पीक जब उन्होंने ली 8 इयर्स की ब्रेक। उनकी फैमिली थी परेशान, लेकिन विनोद खन्ना ने बना बनाया करियर छोड़कर रखा सिर्फ अपने गुरु रजनीश पर ध्यान। अब ध्यान की बात कर रहे हैं तो आश्रम के पेड़ पौधे जो बन गए होंगे बड़े बड़े पेड़, करते होंगे विनोद खन्ना को मिस। ये सुपरस्टार वहां जाकर पौधों को पानी दिया करते थे। शुक्र है उन्होंने थोड़े सालों बाद जोगी का चोला उतारा, पर उफ, इट वाज टू लेट फॉर विनोद खन्ना टू गेट अनदर बिग ब्रेक। ही मस्ट स्टिल बी वंडरिंग अबाउट हिज बिग ब्लंडर। चलो अब बहुत हो गई यस्टरयर्स की बात, तो नंबर 3 पर करते हैं हमारे करंट स्टार्स की बात। विवेक ओबरॉय ने ये क्या कर डाला? ऐश्वर्या राय के चक्कर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने मुंह का ताला तोड़ डाला। एक तो उन्होंने किया सलमान की गर्लफ्रेंड को हाईजैक, और जब सलमान ने जताया गुस्सा तो बस सलमान खान पर उन्होंने कर दिया अटैक। अब ऐश तो उनके हाथ से निकल ही गई, बट उन्होंने बिना मतलब के सलमान के साथ दुश्मनी मोल ले ली। सलमान ने यूज किया अपना पूरा क्लाउट और विवेक ओबरॉय को करवाया काफी फिल्मों से आउट। आउच! काश किसी ने विवेक से कहा होता कि भाई तोल मोल के बोल, तो शायद सलमान ना निभाते विलन का ये रोल। नंबर 2 पर है ग्रेसी सिंह। माना कि वो टीवी की थी बड़ी स्टार, लेकिन फिर आए आमिर खान। ग्रेसी ने किया लगान में आमिर के ऑपोजिट लीड रोल। हावेवर आमिर ने उनसे कहा मत खोलना पोल। कंफ्यूज्ड? अगर अब सीधी भाषा में कहें तो जब था मौका ग्रेसी सिंह को अपनी पॉपुलैरिटी कैश करने का, उनसे आमिर खान ने कहा कि प्रेस से रहो दूर। उन्होंने ये एडवाइस कुछ ज्यादा ही सीरियसली ली और प्रेस से इतनी दूर रही कि फिल्म तो हो गई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट, लेकिन ग्रेसी सिंह तो भूली बिसरी ही बन के रह गई। अब ये थी ना ग्रेसी की बहुत बड़ी गलती। आफ्टर ऑल ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी की हीरोइन के पास ना है टीवी सीरियल और ना ही कोई फिल्म ऑफर। बेचारी अपनी एक गलती की वजह से अब तक कर रही हैं सफर। सो ब्लंडर की लिस्ट पर नंबर 1 का खिताब किसे मिल सकता है? Who else but हरमन बवेजा। अब उन्हें किसने कहा था कि कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाओ और बन जाओ ऋतिक रोशन की डुप्लीकेट पिक्चर? ये तो नहीं है कि ऋतिक 90 साल के हो गए हैं। अब जब ऋतिक रोशन खुद ही इतने जवान और सक्सेसफुल हैं, तो कहां से हरमन बवेजा छीन सकते थे उनकी शान, जैसे 2 तलवार और 1 मयान। बॉलीवुड में नहीं चलते हम शक्ल। हरमन, क्या घास खा रही थी आपकी अकल?
एनीवेज, होपफुली इट इज नॉट टू लेट। और शायद हरमन अगर बन जाएं थोड़े ओरिजिनल तो शायद हो जाएंगे वो जल्दी से लकी, एंड दैट टू मच बिफोर द ईयर 2050।